राहुल बेटा, त्योहार आने वाला है। आज तेरी छुट्टी है तो टेबल और सीढ़ी लेकर सारे पंखे साफ कर दे। राहुल अपने काम में लग जाता है। तभी उसकी पत्नी पूजा अपनी सासू माँ के लिए पानी लाती है और पिलाकर कहती है, माँ जी, पापा का फोन आया था। उन्होंने मुझे मायके बुलाया है कुछ दिनों के लिए। सास, लेकिन तुझे मायके क्यों बुलाया है? पूजा, माँ जी, पिछले 7-8 महीने से मैं मायके नहीं गई हूं तो सब लोग मुझे बहुत याद कर रहे हैं। पापा ने भी कहा कि सब तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं बस 3-4 दिन रहकर लौट आऊंगी। सास कठोर स्वर में, चुपचाप बैठ, कहीं नहीं जाना है। 24 साल तक तो वहीं रही है, अब भी मन नहीं भरा? अगर तू मायके चली जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? पूजा निराश होकर राहुल की ओर देखने लगी, लेकिन राहुल कुछ नहीं बोला। पूजा, ठीक है माँ जी, मैं कल सुबह जाकर शाम तक लौट आऊंगी। सास गुस्से में, एक बार कह दिया कि नहीं जाना तो नहीं जाना। राहुल, माँ, जाने दो ना उसे। वैसे भी बहुत समय हो गया है उसे मायके गए। 2 दिन रहेगी, उसका मन हल्का हो जाएगा। वैसे भी घर आकर सारा काम वहीं करेगी तो 2-4 दिन से क्या फर्क पड़ेगा? सास झल्लाकर, चुप हो जा। बहुत पक्ष लेता है अपनी पत्नी का। जो काम कहाँ है वो चुपचाप कर। हमें तो 1-1.5 साल हो जाते थे, फिर भी मायके की याद नहीं आती थी। घर की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते थे कि मायके का नाम तक लेना मना था। और इसे देखो, 4 दिन बाद ही मायके की याद आ जाती है। अरे, हमें तो हमारी सास ने कभी मायके जाने ही नहीं दिया। बहुत मिन्नतों के बाद 2 साल में एक बार भेजती थीं। बेचारी पूजा चुपचाप घर के काम में लग जाती है। कुछ दिन बाद राहुल और पूजा तैयार होकर बाहर निकलने लगते हैं। राहुल, माँ, मैं और पूजा मूवी देखने जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। सास, कब बनाया मूवी का प्रोग्राम? किस खुशी में जा रहे हो? कोई जरूरत नहीं है घर के बाहर जाने की, बहू घर में ही अच्छी लगती है। जा अंदर जाकर कुछ काम कर। पूजा, लेकिन माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया है। रात का खाना बना दिया है, कपड़े प्रेस कर दिए हैं, बर्तन भी धो दिए हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। सास, घरों में काम कभी खत्म नहीं होते। जा अंदर देख, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। बाहर जाने का तो बस बहाना चाहिए। हमने तो कभी मूवी नहीं देखी और न किसी ने हमें जाने दिया। और ये टीवी किस लिए है? हर महीने उसका रिचार्ज करते हो और मूवी देखने बाहर जाते हो। राहुल चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। पूजा उदास होकर अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद राहुल अपनी मां से पूछता है, मां, आज रात के खाने में क्या खाएगी? सास, क्यों बेटा, आज खाना तू बना रहा है क्या? राहुल, नहीं मां, आज खाना मैं बाहर से मंगवा रहा हूं। सास चौंक कर, क्यों? बहू घर में होते हुए खाना बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है? राहुल, मां, आज पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। उसे बहुत तेज बुखार है, सिर दर्द भी हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि खाना बाहर से मंगवा लूं। सास कढ़ाई से, अरे बुखार ही तो है, कोई हाथ पैर तो नहीं टूट गए? हमें भी बुखार आता था, तबीयत खराब होती थी, लेकिन हमें तो कभी आराम करने नहीं दिया गया। बुखार में तपते हुए भी सारा काम करना पड़ता था। मां की ये बात सुनकर पूजा कमरे से बाहर आ जाती है। पूजा, रहने दो राहुल, मैं खाना बना लूंगी। राहुल, तू बैठ पूजा, और मां, आज मैं तुझसे बात करके ही रहूंगा। सास, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, ये कोई एहसान नहीं है। बहू का काम है खाना बनाना और घर संभालना। हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं जाने की जिद पकड़ लेती है, कभी मायके, कभी मूवी। पूजा, लेकिन मां, जब भी हम कहीं जाने को तैयार होते हैं आप जाने नहीं देती। सास, हां, और सही करती हूं, क्योंकि मैं तो कभी गई ही नहीं। सालों बीत गए, न मायके गई न कहीं बाहर, और तुम लोगों ने तो हर तरह के शौक पाल लिए हैं। राहुल आवाज ऊंची करके, मां, तुम्हें हर बात में अपनी तुलना पूजा से क्यों करनी है? जब तुम्हारी तबीयत खराब होती थी, क्या तुम खुशी से उठकर काम करती थीं या तुम्हें जबरदस्ती उठाया जाता था? जब तुम मायके जाना चाहती थीं और तुम्हें रोका जाता था, क्या तुम्हारा मन नहीं तड़पता था? जब कभी पापा के साथ बाहर जाना चाहती थी और मना कर दिया जाता था तो तुम्हें कैसा लगता था? सास अतीत में खो जाती है, जब वह बुखार में तप रही थी और सास ने उसे जबरदस्ती काम पर लगा दिया था। जब वह कभी मेले में जाना चाहती थी तो कहा गया, जलेबी मंगा देता हूं, मेले में धक्के खाने क्यों जाना? जब उसने मायके जाने की इच्छा जताई तो कहा गया, इतने साल मां के पास रहकर भी तेरा मन नहीं भरा। राहुल, मां, अगर तब तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लगता था तो आज पूजा को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम अपने समय का गुस्सा आज पूजा पर निकालोगी तो क्या तुम्हारा बीता समय लौट आएगा? नहीं मां, कभी नहीं। तुम्हारा बीता हुआ समय लौट सकता है एक ही तरीके से, अगर तुम वो सारी खुशियां अपनी बहू को दो
जो तुम जीना चाहती थी। अगर उस समय पापा तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठा सके तो क्या आज कोई भी पूजा के लिए आवाज नहीं उठाएगा? नहीं मां, मैं उठाऊंगा। एक पति होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। और तुम्हारी, एक औरत होकर दूसरी औरत के दर्द को समझना। अगर तुम नहीं समझोगी तो फिर हम जैसे पुरुष तो महिलाओं को पैरों की धूल बना देंगे, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और मां, जिस तरह की सास तुम्हें मिली थी, आज तुम भी वैसी ही सास बन गई हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सास, आंखों में आंसू के साथ, बेटा, तू सही कह रहा है। तब मैं बस काम करती रही, चाहे जितनी भी बीमार रहूं, मुझे आराम का अधिकार नहीं था। सास के डर से जबरन काम करना पड़ता था। आज मैं वही सब अपनी बहू से करवा रही हूं, लेकिन अब नहीं। ये चक्र अब टूटना चाहिए और इसकी शुरुआत मैं करूंगी। पूजा, मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक तेरे साथ बहुत अन्याय किया, अब नहीं करूंगी। पूजा, मां जी, माफी मत मांगो। आपने अपना सोच बदल लिया, मेरे लिए वही बहुत है। सास, जा बहू, अब तू जाकर आराम कर और खाना बाहर से नहीं आएगा। राहुल, हैरानी से, मां, अभी भी? सास, मुस्कुराते हुए, बेटा, तूने कब कहा कि खाना पूजा बनाएगी? आज खाना मैं बनाऊंगी। पूरी जिंदगी काम ही तो किया है। पूजा के आने से मुझे आराम मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाना बनाना भूल गई हूं। बहू की मदद तो कर ही सकती हूं। पूजा अपनी सास से लिपट गई। राहुल ने आकर अपनी मां और पत्नी दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। आज राहुल, उसकी मां और उसकी पत्नी तीनों बेहद खुश थे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।